नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश और उसका साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन। कि हमने पहले वीडियो में देखा कि लेखक ने किस प्रकार उस गुलमर्ग की सुंदरता का वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। कि लेखक को जो अनुभव हुआ था उस रात में, वह रात लेखक कहते हैं कि मुझसे कभी भी भुलाई नहीं जाएगी। वो कौन सा अनुभव है वो लेखक ने यहाँ पे लिखा है। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। कि लेखक उस रात को होटल की एक खिड़की के पास खड़े थे और बहुत दूर से एक बरसती हुई घटा उनके तरफ आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। लेखक क्या कहते हैं कि मैं उस बरसती हुई घटा का इंतजार करने लगा कि कब वो बरसती हुई घटा मेरे तक आए और मैं उसमें पूरा भीग जाऊं। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। लेखक कहते हैं कि बरसती हुई बारिश में घिर जाना यानी कि भीगना, उससे ज्यादा सुख मुझे किसी और वस्तु में नहीं मिलता। कई लोगों को बारिश में भीगने का बहुत अच्छा लगता है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। कि घटा जो है वो व्यक्ति के ऊपर आ जाए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर बरस जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। कि लेखक क्या कहते हैं कि मैं उस बरसती हुई घटा का बराबर इंतजार कर रहा था खिड़की में खड़े होकर और उसे बुला रहा था कि आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी। कि बारिश की वजह से हवा जो थी वो बहुत तेज चल रही थी, मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। कहा जाता है कि जितनी तेज हवा हो बारिश उतनी ही आगे बढ़ती है, उतनी ही आगे जल्दी से बढ़ती है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि हवा तेज थी, फिर भी वो बरसती हुई घटा जो है, बरसता हुआ बादल जो है, वो तेजी से नहीं बढ़ रहा था। हालांकि यानी यद्यपि तूफान बहुत उठा हुआ था। कि वातावरण के अंदर तूफान बहुत ज्यादा उठ रहा था। बार बार जोर की गरज होती थी कि बार बार बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। कि बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमकाट की वजह से धरती और आकाश की सिराएं जो है वो कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी। बिजली कौंधना यानी चमकना। कि सामने के चित्रपट पर बार बार बिजली चमकती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। कि बिजली की चमकाट हम लोगों ने देखी है, वो कितनी भयानक होती है कि अंधेरे में भी पूरा उजाला हो जाता है और उस प्रकाश के भयानक विस्फोट से हर चीज हमें स्पष्ट दिखाई देती है। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। लेखक क्या कह रहे थे कि मैं बहुत खुश था ऐसे वातावरण को देखकर, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये बरसती हुई बूंद जो है वो मेरे ऊपर बरसेगी और बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। ये बरसती हुई बादल, चमकाती हुई बिजली मेरे ऊपर टूटेगी। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। कि लेखक जो है वो बारिश में भीगने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर खड़े थे। कि वो बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रहे थे, मगर अचानक हवा रुक गई। कि लेखक का सपना जो है वो टूटने लगा धीरे धीरे, मगर अचानक से हवा जो है वो रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहां तहां ठिठक गया यानी रुक गया। कि जो तूफान बारिश को लेकर लेखक की ओर बढ़ रहा था वो वहीं पर रुक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। और दूर ही जिस प्रकार पक्षी के पर यानी पंख कट जाते हैं तो वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है,
ठीक उसी प्रकार लेखक ने यहाँ पे तूफान के बारे में कहा है कि वो तूफान हवा के रुक जाने से वहीं रुक गया, जिस प्रकार पर कट जाने पर पक्षी दम तोड़ने लगता है। बिजली की सांस रुकने लगी कि बिजली जो है वो इतनी चमकती थी, भयानक विस्फोट कर रही थी, वो भी धीरे धीरे कम होती गई। और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था, कि मेरी भी सांस रुकने लगी। लेखक ने कहा क्योंकि मैं बहुत ऊंचे आसमान में उठ गया था कि मैंने बहुत बड़ा सपना देखा कि मैं इसमें भीगूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मुझे भी इस ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया। जोम यानी जोश, ताकत। तूफान का ताकत उतर गया और उसके साथ मेरा भी, यानी लेखक का भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं सोच सका। लेखक क्या कहते हैं कि मैं प्रकृति के तत्व के साथ बराबरी करना चाहता था, लेकिन मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि ये ऐसे क्षण हैं जो हर बार जीवन में नहीं आते, बल्कि कभी कभी ही आते हैं। कि गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। लेखक ने कहा है कि जो व्यक्ति गुलमर्ग के अंदर जाते हैं घूमने के लिए, वो हर क्षण नया अनुभव वहाँ पे करता ही है, कि बारिश के रूप में या फिर किसी भी रूप में, हर एक के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक, यानी काफी समय तक वहाँ रुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ पे ले जाता है। लेखक क्या कहते हैं कि तभी तो काफी समय गुलमर्ग के अंदर बिताने के बाद वापस व्यक्ति को कोई न कोई आकर्षण उन्हें वापस वहाँ पे खींचकर ले ही जाता है। वरना वहाँ क्या है, एक खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेली जा सकती है। गोल्फ यानी एक गेम है, कि वहाँ क्या है, खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहते हैं, बराबर, कि कोई ना कोई व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है, जैसे लेखक को हुआ था, तो वैसा आकर्षण व्यक्ति को बार बार वहाँ पे खींचकर ले जाता है। वरना वहाँ क्या है कि गोल्फ खेलने के लिए तो कोई व्यक्ति वहाँ पर जाएगा नहीं। कि व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए? तो नहीं। व्यक्ति क्यों वहाँ पे जाना चाहता है बार बार, कि उन्हें वहाँ पे कोई ना कोई आकर्षण खींचकर ले ही जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है कि किस प्रकार लेखक ने गुलमर्ग की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया है और उनका जो अनुभव है वो यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है। थैंक यू।